वो विशाखा मैडम को चोट लग गई ना, तो मैं दवाई का डब्बा ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। ये देखो। या अल्लाह, वहाँ पर। शुक्रिया भाईजान। मैं सोच रही हूँ कि आप इतनी प्यारी हो, विशाखा जी आपसे कैसे जीतेंगे? पॉसिबल ही नहीं है? चलो मैं जाती हूँ, लेट हो रहा है। ठीक है, दादी को बोलूंगी आपने बनाया। बाय। अच्छे से जाना। हाँ। मन्नत जरूर धैर्य की दादी से मिलने जा रही है, इसी मौके का इंतजार था मुझे। नॉक क्यों कर रहे हो? अंदर आओ। कैसी हैं आप? मैं समझता हूँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मिस मन्नत को तो बहुत तकलीफ हुई है, पर क्या आप ठीक हैं? हाँ विक्रांत, लेकिन इस बारे में बात करके ना मैं मन्नत को और तकलीफ नहीं देना चाहती। ऐश्वर्या को लेकर वो पहले ही बहुत परेशान है। विक्रांत, मैं ना बस अब ये चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और हमेशा खुश रहो, बस। क्या? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे काम भी था। बोलिए। वो देख रहे हो, एक रस्म की तैयारी कर रही थी मैं। कौन सी रस्म? इस रस्म में ना जो सास होती है वो अपने दामाद के पैर धोती है और फिर तिलक लगाती है, और अपने परिवार में उसका स्वागत करती है। अब मन्नत तो ये रस्म मुझे करने नहीं देती, अभी घर पे नहीं है ना, तो मैंने सोचा फटाफट ये रस्म कर लेती हूँ। विक्रांत श्रुति के साथ बातों में लगा हुआ है, यही मौका है मेरे पास। चलो पैर सीधे करो और जूते उतारो। जी। श्रुति माँ, रस्म काफी इंटरेस्टिंग है, पर मिस मन्नत अगर वापस आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? कोई काम करते हैं, मेरे कमरे में करते हैं। हाँ, आप आराम से वहां रस्म कर सकती हैं। ये ठीक रहेगा। मैं लेके आता हूँ। अच्छा, आप चिंता मत करो, आप क्यों भूल जाती हो? दादी है हमारे पास, दादी। शाखा जी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी जिससे उन्हें खुद को दिक्कत हो, नहीं करेंगी। वो चिंता कर रही हो। तेरी सारी बातें सही हैं, लेकिन तू मैनू क्यों नहीं समझ रही है? मेरा मन नहीं मान रहा है मन्नत, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सच्ची, कैसे बताऊं तुझे? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तू समझ क्यों नहीं रही है? हल्दी गिर गई है शगुन की, कितना बड़ा अपशगुन हुआ है। मैं समझ रही हूँ। नहीं नहीं, मैनू ना आसमा नहीं चाहिए घर में, बस। अच्छा घर में नहीं चाहिए ना, आउट हाउस में काम करेगी तो चलेगा ना। माँ प्लीज, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसे जरूरत है इस नौकरी की। समझो ना, प्लीज समझो ना, एक मौका दे दो, उसकी बच्ची है। तुम ना। वेल डन मन्नत, मैं जानती थी तुम नीतू का फैसला बदल दोगी। यही तो प्रॉब्लम है अच्छे लोगों की, उनकी अच्छाई ही अक्सर उनकी कमजोरी बन जाती है। श्रुति माँ को भी तो किसी ने मौका दिया होगा ना जब मैं छोटी थी। मैडम जी, मैडम जी, मेरे को माफ कर दो ना। मेरे को पता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, उनकी शादी भी है ना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना चाहती हैं। पर मैडम जी, मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया, गलती से लग गया मैडम जी, दोबारा नहीं होगा। देखिए, मैं नई हल्दी भी लेके आई हूँ,
मैडम जी प्लीज मेरे को नौकरी से मत निकालिए, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। मेरी छोटी बेबी है मैडम जी, स्कूल जाती है मैडम जी, मेरे को इसका स्कूल का फीस। तुम घर पे रह सकती हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने नजर मत आना, समझी? और ये जो हल्दी लेकर आई हो ना, इसे तुम ही पीसोगी। पहले मुझ पे हाथ उठाया तुमने नीतू, और अब मुझसे हल्दी पिसवाना चाहती हो। चिंता मत करो, इस हल्दी की रस्म में ही ना तुम्हारी अक्कल ठिकाने लगाऊंगी मैं। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? हल्दी पीसोगी ना? हाँ मैडम जी, आप जो बोलेंगी मैं पीसूंगी। चलो नजरों के सामने नीचे ना। थैंक यू तुम दीदी, पीसो। थैंक यू दीदी, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। धैर्य सर, नीतू मैम ना बहुत परेशान है। क्या हुआ? देखिए मैं जानती हूँ कि मैंने ही हामी भरी थी विशाखा जी के यहाँ रुकने पर, जब तक विक्रांत से और मेरी शादी नहीं हो जाती, पर मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि जब भी विशाखा जी के आसपास होती है ना नीतू मैम, तो उन्हें बेचैनी सी महसूस होती है। उन्हें घबराहट होती है कि विशाखा जी दोबारा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी, और वो परेशान है बस। अच्छा, आप परेशान मत होइए, आप बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए। आप ना नीतू मैम को एक बात समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? माँ ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और मैं हूं ना, ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। जो आज सुबह भी हुआ ना, वो बस एक एक्सीडेंट था। माँ ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और करना तो छोड़ो मन्नत जी, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी एक वजह है, क्योंकि माँ जानती है कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो दादी अमन का सच खुद जाकर विक्रांत को बताएंगे। तो उनको इस बात का डर है, वो कुछ नहीं करेंगे ऐसा, आप यकीन मानिए। हाँ, मैंने ये बात समझाने की कोशिश की नीतू मैम को, पर आप जानते हैं ना उन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार आप उनको फिर से ये बात बोलिए कि मैं हूं, अब पूरे परिवार के लिए मैं हूं और सबके साथ हूं, कुछ गलत नहीं होगा। मैं माँ को खुद कुछ गलत करने दूंगा ही नहीं। मॉम, क्या आप हल्दी लेके आना चाहेंगी बुआ जी को देने के लिए? लाती हूँ। ये सब विशाखा का नाटक है। जानबूझ के मेरे पुत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा है उसने, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मन, कुछ नहीं हुआ सच्ची। ग्लास कैसे गिर गया? सुरेश जी मैम। ये कांच ग्लास गिर गया, जल्दी से सफाई कर दे, किसी को लगना नहीं चाहिए। हाँ बेटा। अरे मेरे कुछ नहीं हुआ है, सच्ची कह रही हूँ। बहुत खुश हो रही थी ना मन्नत, तुम जश्न मना रही थी। अब आगे आगे देखो होता है क्या। ओके ओके, सब ठीक है। आइए बुआ जी। क्या हुआ? क्या हुआ?
रुमाल है किसी के पास? एक सेकंड, एक सेकंड। वो जी यही मौका है वो फोटोज और वीडियोस विक्रांत के कमरे में रखने का। कहाँ रखूं जिससे विक्रांत की नजर इन पे पड़े? मैं निकालता हूँ। इधर जस्ट प्रेशर। एक सेकंड बुआ जी मेरी तरफ देखिए। ओके, खून बह रहा है बट यू गोना बी ओके। मेरे कमरे में ना फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। 2 मिनट जस्ट प्रेशर। एक सेकंड देखिए सर, प्रेशर। विक्रांत, मैं आ रहा हूँ। आज हार पहनने वाला है तो इसे जरूर देखेगा। इसके नीचे रख देती हूँ। नहीं, विक्रांत ने मुझे देख लिया। आप यहाँ? हाँ, किसी चीज की जरूरत है आपको? हाँ भाईजान, वो विशाखा मैडम को चोट लग गई ना, तो मैं दवाई का डब्बा ढूंढ रही यहाँ। मिल ही नहीं रहा है। ये देखो या अल्लाह, वहाँ पर। शुक्रिया भाईजान।